अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम लेकर आए हैं आपके फेवरेट नॉवेल ओ गर्ल यू आर माइन की एक और बहुत ही मज़ेदार सी एपिसोड। तो बढ़ते हैं जल्दी से आज की एपिसोड की जानिब, मगर उससे पहले आपने करना है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, साथ में प्रेस करना है बेल आइकॉन को, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर नए नॉवेल की एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर जनाब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। ओ गर्ल यू आर माइन, रिटन बाय सैयदा तहसीन, एपिसोड 33। कश्फ मेरी जान, मुझे अस्फी ने सारी बात बता दी है और वो चाहता है कि तुम्हें बालाज से आज़ादी दिलवा दी जाए, क्योंकि ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है, इसलिए इसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। लेकिन बेटी, हालात की नज़ाकत को समझो। अगर तुम्हारी नाहिद मुमानी को तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चल गया तो वो फिर से ख़ानदान भर में तुम्हें बदनाम कर देंगी। फिर लोग भी बातें बनाने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे में कौन अपनाएगा तुम्हें? मेरी बात मानो, जो हो चुका है उसे कबूल कर लो बेटा। अस्फी तो अपनी बात पर डटा था कि वो अपनी बहन को बालाज के साथ रुखसत नहीं करेगा, जबकि आबिदा मौका पाते ही बेटी को समझा रही थी कि शायद वो रजामंद हो जाए तो अस्फी अपनी ज़िद छोड़ देगा। मामा, आप नहीं जानती उन्हें, वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हैं। मुझे इनके गुस्से से खौफ आता है और मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस खौफ में नहीं गुजार सकती। मैं अकेले ही जी लूँगी। मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी, सभी मर्द ऐसे ही होते होंगे। कश्फ ने अपने माजी के गुज़िश्ता तल्ख लम्हों को याद करते झुरझुरी ली और शादी से ही इनकारी हो गई। बेटा, सब एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे बाबा मरहूम बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। फिर अपने सफ़ीर मामू को देखो, वो भी तो अच्छे इंसान हैं। अपने भाई अस्फी को देखो, कितने धीमे मिजाज का है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं? हाँ, बालाज शुरू से ही गुस्से का तेज़ है। इसने जो किया बहुत ही गलत किया, लेकिन तुम फिक्र ना करो, इससे मैं खुद बात करूँगी। आबिदा ने बेटी को रसान से समझाते हुए कायल करने की कोशिश की। हाँ, ये सब ही अच्छे हैं, लेकिन बालाज तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इनके सामने मुझे अपना आप यूँ लगता है जैसे मैं उनकी ज़र खरीद गुलाम हूँ, जिसे बस इनके इशारों पर नाचना है। लेकिन अस्वी भाई तो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। कितना ख्याल रखते हैं वो मीनू भाभी का। लेकिन ये दोनों बहन भाई ही अच्छे नहीं हैं। दोनों ने मिलकर हम दोनों बहन भाइयों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बालाज ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करके और मीनू ने मेरे भाई को एक गैंगस्टर बनाकर, और इसका भाई समझता है कि हर लड़की का किरदार इसकी बहन जैसा ही है। कश्फ बेख्याली में अंदर उठती तकलीफ़ को माँ के सामने भी बयान कर गई थी। गैंगस्टर? क्या मतलब? और हर लड़की का किरदार उसकी बहन जैसा है से क्या मुराद है? क्या किया है मीनू ने? आबिदा तो बालाज की बात को भूलकर अब अस्फी की बात को पकड़ चुकी थी कि कश्फ ने ऐसा क्यों कहा। कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही, शायद गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। अगले ही लम्हे कश्फ ने अपनी बात को कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके तासुरात ने इसका साथ नहीं दिया था। जब भी आबिदा ने उसकी चोरी पकड़ी थी। कश्फ, मैं जो पूछ रही हूँ उसका साफ साफ जवाब दो। तुम दोनों बहन भाई मुझसे क्या छुपाते फिर रहे हो? तुम दोनों के बाबा भी छोड़कर चले गए। कैसे अकेले तुम दोनों को पाला पोसा, और आज तुम दोनों मुझे ये सिला दोगे कि अब अपनी माँ से ही बातें छुपाओगे। आबिदा इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी और बात के दौरान आंखें भी नम थीं। वो सिंगल मदर थी जिन्होंने बच्चों की परवरिश और अच्छी तरबियत में काफ़ी मेहनत की थी, इसलिए अब उनका यूँ जज्बाती होना बनता था। मीनू भाभी अस्फी भाई को पसंद नहीं करती थी और अस्फी भाई से शादी से पहले उन्होंने अपने बाबा के घर से किसी लड़के के साथ भागने की कोशिश भी की थी। ये बात तो आप भी जानती हैं। अब वो फिर उस लड़के से राब्ते में थी शायद, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक रात भी उसके साथ गुजारी थी। ये इंकशाफ इस लड़के ने खुद किया। जब भी शहाब अंकल भी इसी सदमे से दुनिया से रुखसत हो गए और बालाज भी बहुत गुस्से में थे।
वो लड़का कोई और नहीं असफी भाई का दोस्त है जिसका भाई ने कत्ल किया है। पता नहीं अब उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि असफी भाई गलत लोगों के साथ मिल चुके हैं। न्यूज़ से तो यही बात साबित होती है, भले वो लाख झुठलाते रहें। कश्फ ने माँ को वो तमाम बातें बता दी जिनसे वो ला इल्म थी, और ये सारी खबरें ही उनके औसान ख़ता कर गई थीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, दिमाग जैसे काम करना छोड़ गया हो। पहले बेटी की वजह से बदनामी सही, अब बहू और बेटे के बारे में सुनकर तो वो होश खोने को थी। कश्फ ने फक होता उनका चेहरा देखा तो भाग के उनके लिए पानी लाई और उन्हें बीपी की टैबलेट भी दी। इसे अंदाज़ा हुआ कि इसने बहुत गलत किया है। उफ खुदाया, मैंने ये क्या कर दिया? मैं इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकती हूँ? मामा की तबीयत के बारे में जानते हुए भी कैसे उन्हें ये सब बता दिया, जबकि अपनी बात का मैंने इसीलिए पर्दा रखा था कि मामा नहीं सह पाएंगी, और अब मैंने ही इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी? असफी भाई को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? कश्फ अब आबिदा के पास बैठे बैठे ही इन तमाम बातों पर नज़रसानी कर रही थी, जबकि कसूर इसका भी नहीं था, क्योंकि वो जिन हालात से गुज़र रही थी इसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इसे कोई चाहिए था जिससे वो खुल के बात करे। यही वजह थी कि आबिदा के जज्बाती होने पर वो माँ के सामने सब कुछ कह गई थी, जिस पे बाद में वो खुद भी उनकी तबीयत को लेकर पछता रही थी। असफी शाम को घर लौटा तो कश्फ से पता चला कि आज फिर दिन को आबिदा की तबीयत बिगड़ गई थी। वो लाउंज में बैठी असफी की ही मुंतज़िर थी, इसलिए वो सीधा माँ के कमरे की तरफ चला आया। मीनू ने भी इसकी बाइक की आवाज़ सुनते ही किचन का रुख किया और असफी के लिए चाय बनाने लगी थी। बाकी सब तो शाम की चाय पी चुके थे। चाय बनते ही इसने सिरत से कप में डाली और अपने कमरे की तरफ आ गई, क्योंकि इसे लगा असफी कमरे में ही होगा, लेकिन असफी वहाँ नहीं था। वो इसकी तलाश में अपने कमरे से निकली। वो आबिदा के कमरे के बाहर दरवाजे पर ही रुक गई थी, जो मुकम्मल बंद नहीं था, इसलिए वहाँ से बातों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मामा, क्या हुआ है आपको? फिर किसी बात की टेंशन ले ली होगी। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। असफी ने उनके पास बैठते हुए उनका हाथ थाम कर फिक्र से कहा। असफी मेरी जान, ये तुम किन कामों में पड़ चुके हो? तुम्हारी बैठक बुरे लोगों के साथ है ना? आबिदा ने सवाल किया। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे किसने कहा? असफी सफाई से झूठ बोल गया, जो अब तक वो करता आ रहा था। असफी के सवाल पे कश्फ ने भी नज़रें चुराई थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी की जो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। मैं तो उसे अब तक कितना अच्छा समझती रही, लेकिन वो इस हद तक गिरी हुई लड़की निकलेगी, मुझे क्या पता था कि वो शादी के बाद भी बाज नहीं आएगी। तुम छोड़ दो उसे बेटा, जहाँ तुम चाहोगे मैं वहाँ तुम्हारी शादी करूँगी। मीनू को तलाक दे दो। आबिदा तो बेटे से शर्मिंदा थी कि उन्होंने मीनू के घर से भागने वाली बात को जानते हुए भी कि बच्ची है, गलती हो गई, शादी हो गई तो ठीक हो जाएगी, ये सोचकर शहाब साहब के कहने पर मीनू के साथ असफी का रिश्ता तय करके बहुत बड़ी गलती की थी, जबकि वो नहीं जानती थी कि उनका बेटा तो इस पे जान निछावर करता है। इनकी ये बात सुनते ही मीनू के हाथ से ट्रे छूट कर नीचे जा गिरा था और गर्म चाय जा बजा इसके पैरों को झुलसा गई थी। लेकिन इस जलन से ज़्यादा तकलीफ़ आबिदा की बात से अंदर कहीं उठी थी। इससे पहले कि उनकी बात पर हैरत ज़दा असफी उन्हें कोई जवाब देता, बाहर से आती आवाज़ पर वो फ़ौरन से बाहर की जानिब लपका। दरवाज़ा खोला तो मीनू मुंह पे हाथ रखे सिसक रही थी, जो इसे आते देखकर अपने कमरे की तरफ दौड़ गई थी। असफी के दिल में टीस सी उठी थी। वो सर झटकता वापस पलटा। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये आज क्या हो गया है? और ये सब बातें आपसे किसने कही हैं? ये सब झूठ है जैसा आप सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम दोनों तो बहुत खुश हैं। असफी ने पलट कर माँ को मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश की। अच्छा, तो अब तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ से झूठ बोलोगे, जो शौहर के होते हुए भी बाहर मुंह काला करती रही। आबिदा ने भी इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाते हुए तासुफ से कहा। माँ प्लीज़।
असफी मीनू के बारे में ऐसी बातें सुनकर शिद्दत कर्ब से बोला था। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और सबसे बड़ी बात वो मेरी बीवी है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। असफी ने फिर से लब खोले और अपनी बेबसी को बयान किया था या अपनी मोहब्बत को। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, असफी ने खुद पर जब्त करते रिसान से कहा। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं दवाई ले चुकी हूँ। हाँ, अगर माँ की इतनी फिक्र है तो तुम गलत कामों को और मीनू को छोड़ दोगे तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपदा तो अपनी बात पर डटी हुई थी। असफी खामोशी से बाहर की सिमत कदम बढ़ा गया और बाहर आकर कप के टुकड़े उठाने लगा जब कश्फ भी इसके पीछे निकली। इसने असफी का हाथ थाम लिया था। आप छोड़ दें भाई, मैं करती हूँ। कश्फ भी इसके साथ नीचे बैठ चुकी थी। कश्फ, ये सब बातें तुमने बताई हैं ना मामा को? असफी ने उसके बैठते ही धीमी आवाज़ में सवाल किया। जवाबन कश्फ भी नजरें चुरा गई। असफी को उसकी खामोशी से जवाब मिल चुका था। जब ही थकान भरा सांस लबों से खारिज करता, उसे कुछ भी कहे बिना वो वहाँ से उठ गया था। कमरे में आया तो मीनू बेड पर बैठी घुटनों में मुंह दिए रो रही थी। मीनू, क्या हो गया है आपको? क्यों यूं बच्चों की तरह रो रो के हलकान हो रही हैं? असफी को अंदर दाखिल होते ही उसकी सिसकियां सुनाई दी थी। वो बेकल सा होता उसकी जानिब बढ़ा। अरे ये क्या, आपके पाँव पे तो जाबजा जले के जख्म बन गए हैं। उफ मेरे खुदाया। असफी ने उसकी तकलीफ देखी तो सख्ती से आंखें मीच के रह गया। वो सिरस से किचन की जानिब बढ़ा और वहाँ कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स उठा के ले आया और इसके पाँव पे बरनाल लगाने लगा जब मीनू ने अपने पाँव पीछे खींच लिए थे। प्लीज़ असफी, एक गिरी हुई औरत की इतनी केयर नहीं की जाती। इसके ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा जाता जो आपको गहरे ज़ख्म दे चुका हो। मीनू ने उसके लम्स को अपने पैरों पे महसूस करते ही फ़ौरन से सर उठाया और पाँव को पीछे सरका लिया। अब वो वहाँ से उठने को थी जब असफी ने उसे कलाई से पकड़कर रोक लिया था। खबरदार जो यहाँ से उठी, चुपचाप यहाँ बैठी रहे। इसकी बात सुन के असफी ने उसे कदरे सख्त लहजे में घुरका तो वो सिसकते हुए वहीं दुपक के बैठी रही। असफी खामोशी से अपना काम करता रहा और वो इसे देखती रही। आप मुझे छोड़ देंगे? मीनू ने मुसलसल असफी पे नज़रें गाड़े हुए पूछा। नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर आपकी हुई तो इसका एहतराम करूँगा, क्योंकि असफंत कमाल ज़बरदस्ती का कायल नहीं है। असफी ने भी जवाब के दौरान इसकी जानिब देखा। आपके और मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? आबदा आंटी तो यही चाहती है ना। जैसे शादी से पहले किसी ने हमारी पसंद या नापसंद को जानना ज़रूरी नहीं समझा, ये फ़ैसला हम पे मुसल्लत कर दिया, अब वैसे ही तलाक़ का फ़ैसला भी तो सुना दिया गया है। वैसे भी आपकी बहन के साथ भी तो मेरी वजह से बुरा हो रहा है। आप भी तो अब बालाज की बहन से इंतकाम लेने का इरादा रखते होंगे। मीनू ने रुखसार पर बहते पानी को साफ करते हुए इंतहाई कर्ब से दो चार तमाम हकीकत में रोशनी डाली थी। आपने असफंत कमाल को आज तक समझा ही तो नहीं है। यही फ़र्क है रामीन शहाब और कश्फ कमाल के भाई में कि बालाज शहाब इंतकामी कार्रवाई के लिए एक औरत का इंतखाब कर सकता है, लेकिन असफंत कमाल का ये लेवल नहीं है कि वो एक औरत को टीस करे, वो भी उसे जो इसकी मताए जां इसकी बीवी है। एक बात आज आप पे वाज़ेह कर दूं कि अगर मैं ना चाहता तो कोई भी इस शादी के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकता था। इसमें मेरी मर्ज़ी भी शामिल थी। आपकी चॉइस गलत थी, इतना मैं जान गया था, इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दी। अगर आपकी चॉइस अच्छी होती तो मैं खुद आपकी शादी उससे करवाता, भले इसके लिए शहाब अंकल और बालाज से लड़ना पड़ता। और अब मैं तलाक के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, इसलिए ये जहन में बिठा लें कि असफंत कमाल ऐसा नहीं चाहता तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरी वालिदा हैं, उन्हें बिल्कुल हक है मेरे बारे में सोचने और फ़ैसला करने का, लेकिन अभी वो मौजूदा हालात की वजह से जज्बाती हो रही हैं। मैं समझाऊंगा तो वो मान जाएंगी।
आपकी आँखों से गिरता ये पानी मुझे कभी भी गवारा नहीं था, लेकिन आज जब ये बरसात मुझसे दूर होने के खौफ में जारी हुई तो मुझे अच्छा लगा। अस्वी ने मीनू के आंसू अपनी पोरों में चुनते हुए जख्मी मुस्कुराहट के साथ कहा। मीनू ने जवाबन इसका हाथ थाम कर उस पर अपने लब रख दिए थे, गोया वो कह रही थी कि वो भी अब उसे दूर नहीं जाना चाहती। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।